10 चक्कर आपके लोगों के लग रहे होते हैं, यार उस वक्त तो कोई नहीं खड़ा था भैया आपका, फलाने टाइम तो आपका ये था ही नहीं, मैं स्टोर किया था। तो वो उनको कांस्टेंट एक भाई कंपनी है ना आपकी, से बिस्किट में आप बीबीएम हो, कितने हजार तो सिर्फ आपके एम्प्लॉयज हैं जो आते जाते जो है वो, यार मैं गया था उसमें तो जो है वो तो खुद कह रही थी कि लू वाला ये ज्यादा अच्छा है का जीरा वाला, ठीक है। अब वो फीडबैक वो एजेंसी को ठंडा हो जाता है। सो ये चीजें फिर भी मॉनिटर हो जाती हैं, डीडीएस यू कांट। एनीवेज, तो मीडिया प्लानिंग का डोमेन जो है वो, जो मैं बार बार कह रहा था 360, अब आपको ये अंदाजा हो गया कि पैसा कहाँ कहाँ लग सकता है। अखबार में भी जा सकता है, टीवी एड में भी जा सकता है, रेडियो में भी जा सकता है, डिजिटल में भी जा सकता है, बीटीएल में भी जा सकता है। अब चैलेंज है कि यार ये 200 मिलियन का बजट है मेरा, इसको किधर लगाऊं मैं? सारा टीवी पे डाल दूं, आधा टीवी पे डाल दूं, क्या करूं? तो मीडिया एजेंसी, जो मीडिया प्लानिंग एजेंसी है, वो कहेगी भाई आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। आपको जो है उसको करने के लिए पूरी साइंस है पीछे। पाकिस्तान में किस चैनल की, किस मीडियम की, चैनल से मुराद किस मीडियम की कितनी रीच है। सो आई विल टेल यू कि आप अगर पूरा 200 मिलियन डाल देंगे टीवी के ऊपर, तो देयर सर्टेन ऑडियंस जो टीवी पे एक्टिव नहीं है उसको आप मिस आउट कर जाएंगे। तो आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो आपका ये प्लान जो है वो आपको रीच देगा इतनी मिलियंस, इतनी जीआरपीस, या ओटीएस कहलाता है, अपॉर्चुनिटी टू सी और हेयर, क्योंकि जीआरपी इज अ टर्म दैट इज यूज्ड व्हेन प्लानिंग टीवी ओनली। When it comes to other channels, other mediums, then the term is converted to OTS, opportunity to see or hear, ठीक है। तो मीडिया प्लानिंग वाला जो है वो कहता है कि आपकी ओवरऑल रीच जो है, सिर्फ टीवी ओनली करेंगे 200 मिलियन से तो ओवरऑल रीच इतनी % होगी। अगर आप इतना टीवी पे डालेंगे और इतना डिजिटल पे डालेंगे तो ओवरऑल रीच आपकी जो है वो इतने % हो जाएगी। अगर आप प्रिंट को भी ले लेंगे साथ में और आप ये भी कर लेंगे और आप डिजिटल भी करेंगे और बीटीएल भी करेंगे तो ओवरऑल रीच ही हो जाएगी। नाउ मुख्तलिफ मीडिया प्लान्स को आप इवैल्यूएट करके कहते हो कि जी ऑप्टिमल प्लान जिसमें मैक्सिमम रीच ले सकूं वो ये मिक्स कर रहा है। फिर उसमें फैसला होता है कि अच्छा टीवी का मतलब विच चैनल्स, टीवी का मतलब विच चैनल्स, विच टाइम स्लॉट्स। अच्छा ये तो हो गई जेनेरिक। जैसी मैंने कहा यार लेकिन मेरी आपने तो ये पूरा प्लान बहुत अच्छा बनाया, जबरदस्त, बट माय टारगेट ऑडियंस इज फीमेल एज्ड से 15 to 25 ओनली। आपका वो जो पूरा प्लान था वो धड़म करके जमीन पे गिर गया, क्योंकि 15 to 25 आप जब कर रहे हो और उसमें आपने जियो न्यूज का चैनल के ऊपर न्यूज के जानरे में आपने अपना 10% बजट एलोकेट किया होता, उसने कहा भाई ये ऑडियंस तो यहाँ है ही नहीं। सो विच मीन्स कि आपकी जो भी बुल्सआई टारगेट ऑडियंस है वो जब तक आप सामने नहीं रखेंगे आप अपना मीडिया प्लान फाइनल नहीं कर सकते। एंड जो जाहिर सी बात है एजेंसीज हैं दे डू प्लान। सो मीडिया प्लानिंग आपकी किसी और एजेंसी का काम है, आपका काम नहीं। हाउ यू हेल्प इन दिस? सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज टू प्रोवाइड a bullseye target audience through UMI, ठीक है। यूजेज एंड एटीट्यूड स्टडी जब आप करते हैं तो आप उनको स्पेसिफिकली बताते हैं कि यार इस प्रोडक्ट की यूजरशिप है या होने का चांस है स्पेसिफिकली इस एज में, इस जेंडर में, इस लोकेशन पे या इस इन ज्योग्राफीज में, इस साइकोग्राफिक प्रोफाइल के लोगों में। दिस इज व्हाट यू टेल देम, राइट। So first thing that you do is to then media vehicle की जो selection है, single source data एक होता है consumer multimedia index के नाम से। Mindshare जो है वो अपना इन हाउस भी करवा रहे होते हैं। सिंगल सोर्स डेटा का मतलब एग्जैक्टली वही होता है कि आपको एक ही आदमी से आप पूछते हो तुम कौन सा टीवी देखते हो, तुम कौन सा रेडियो सुनते हो, तुम कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाते हो, किस वक्त जाते हो, किस वक्त देखते हो, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कौन सा मैगजीन्स पढ़ते हो, कौन सी इंटरनेट साइट्स पर जाते हो। सो आप कंप्लीट 360 एक आदमी से पूछते हो कि आप कौन कौन से मीडिया को कंज्यूम करते हो। पूछ लिया।
जब आपने ये पूछ लिया और ये नेशनली रिप्रेजेंटेटिव अगर पैनल है या नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, तो आपको शेयर पता चल गया कि जी इस प्रोफाइल में कितनी % रीच है या कितने % पेनिट्रेशन है उस पर्टिकुलर मीडियम की या चैनल की, ठीक है, जिसकी बेसिस पे, उस सिंगल सोर्स डेटा की बेसिस पे आप सारी प्लानिंग कर रहे होते हो. However, there are measurement challenges. People claim something which they don't do. और people अब इंटरनेट साइट्स कौन सी जाते हो, मैं तो जो है वो स्पोर्ट्स की साइट पे जाता हूँ. एक्चुअल आप यू कांट गेट व्हाट ही विजिट, ठीक है, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है. मैट्रिमोनियल साइट पर जा रहा है या XYZ जा रहा है या फेसबुक पे ही रहता है, बट ही इज शाय ऑफ एक्सेप्टिंग दैट इन फ्रंट ऑफ समवन, ठीक है. इसी तरह मेरा इंटरेस्ट इसकी मेथोडोलॉजीज के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने सिंगल सोर्स डेटा के ऊपर काम किया है. CMI was my brainchild in 2006. In fact, this term has coined by me. The logo was designed by me. पड़ी हुई है ना. तो CMI की first launch was in 2008 or 9, I guess. 8 या 9. अभी तो थर्ड या फोर्थ वेव हुई थी जब मैं थी वहाँ पे. Exactly. तो Consumer Multimedia Index was an effort to create Pakistan first single source data, which was never there. लेकिन उसके चैलेंज सबसे बड़ा यही था कि आप एक आदमी से किस हद तक मीडिया पेनिट्रेशन पूछ सकते हो. तो सैंपल भी तो रोबस्ट नहीं होगा ना. नहीं, सैंपल तो 10,000 होता है. 15,000. 10,000 15. रूरल जब ऐड किया था तो 15 हो गया था, जब अर्बन कर रहे थे सिर्फ तो 10,000 का सैंपल रोबस्ट होता है. बट द कैटेगरीज आप उससे इतनी कैटेगरीज पूछ लेते हो कि 100 कैटेगरीज पूछी, वो उसी में तेल हो गया बेचारा. 1.25 घंटे 1.5 घंटे का क्वेश्चनर बनता है. तो आपके रिस्पोंडेंट की बस हो जाती है. उसके बाद फिर जिस तरह के रिस्पॉन्स आते हैं वो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि क्या मिलेगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट. तो मेजरमेंट इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि वो डेटा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्टिक करता नहीं है. इवेंचुअली जो आपकी सबसे बड़ी मीडिया की जो पैसों की एलोकेशन होती है वो होती है ATL पे. डेटल पे फिर भी आपको ऑर्गेनाइज डेटा मिल जाता है डेटल प्लेटफॉर्म का, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नेट में वो सारी उसकी गूगल एनालिटिक्स वगैरह से सब आपको पता चल जाता है. वेब ट्रैफिक से पूरा डेटा आपके पास होता है, तो वो फिर भी आप प्लान कर सकते हो. टीवी चैनल्स का जब सिंगल सोर्स डेटा से अगर आप प्लान नहीं कर रहे होते तो आपके पास सेकंड सोर्स क्या होती है. अभी कॉटलर की बुक में पढ़ा है, मारूं कब वक्त ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या दही छोले लेने आए. पीपल रीच के ऊपर ऑफ कोर्स पीपल मीटर. क्या होता है पीपल मीटर? सर वो टेलीविजन. चुप कर जाओ दोनों. हाँ, क्या होता है पीपल मीटर? नहीं पढ़ा कॉटलर में केस स्टडी? अबे नहीं पढ़ा सर, ये स्पेसिफिक नहीं है. मारो तुम वक्तों किस गंदे ने पढ़ा है मार्केटिंग की बुक खोलो ना. कॉटलर ही पढ़े होगे ना. कोई और तो बुक नहीं पढ़ी ना. सर बुक लेते ही बुक ही नहीं ली है. अबे तो टीचर क्या गधा है जो मतलब पढ़ा रहा है वहाँ पे. जो होता है वैसा क्या. मीडिया मेजरमेंट के बगैर आपकी, स्पेशली टीवी की मेजरमेंट के बगैर मार्केटिंग का कोर्स पूरा नहीं होता. और व्हेन एज सून एज आई टॉक अबाउट मीडिया मेजरमेंट, जहां आपका सबसे ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है वो है टीवी. टीवी की मेजरमेंट पीपल मीटर के बगैर पूरी नहीं होती. पीपल मीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज इंस्टॉल्ड विद टीवी at the selected panel of households across the country or whatever geography you are covering. So with this device comes a remote जिसपे numbers होते हैं और हर number A1 2 3 4 जैसे ये वाले उसी तरह के numbers होते हैं. हर number family members को allocate या allot कर दिया जाता है. So Yumna is Hassan is 1 2 3 4 5 6 7 8. You all are watching TV. What all you need to do is to take the remote and press the button of your respective code. While leaving, you just have to press the button while you are exiting the screen. ठीक है? रिस्पॉन्स रिपोर्ट हो गया.
जितने टाइम 1 दबाकर आपने छोड़ दिया, अब वहां अगेन मेजरमेंट इशू, आपने दबाया आप चले गए, दोस्त आ गया, बट सिस्टम को ये पता है कि 1 यहाँ बैठा हुआ है, सिस्टम नोस 1 यहाँ बैठा हुआ है। अंदर बैठ के मैं फोन भी तो यूज कर सकती हूँ। कुछ भी कर रहे हो, आपने रिमोट दबा दिया ना, मेजरमेंट इशू में यही कह रहा हूँ, दिस इज मेजरमेंट इशू। मेथोडोलॉजी ये है कि जब 1 दब गया तो सिस्टम नोस के 1 इस वक्त यहाँ बैठा हुआ है, 1 यहाँ बैठा हुआ है, यानी इस वक्त टीवी के ऊपर जो भी चैनल चल रहा है, ये डिवाइस एक तो ये पता कर रही है कि यहाँ कौन कौन बैठा हुआ है, कैसे, इस रिमोट से। दूसरी चीज क्या पता कर रही है, जो इसकी फीड आ रही है वो इस डिवाइस के थ्रू, पीपल मीटर के थ्रू होकर आ रही है, सो द डिवाइस एग्जैक्टली नोस which channel is being watched at a particular point in time. Once this data is available, you can simply tell that at this particular point in time, these many millions of people are watching cricket. These many were watching a music program on that particular channel. तो व्यूअरशिप का डेटा, जीआरपीस का डेटा जो आता है, कहाँ से आता है? सुना है जीआरपी का लफ्ज? जीआरपी? हाँ, पढ़ते नहीं हो ना, मसला ये तुम लोग भाई। सही, कौन सी एजेंसी करती है पीपल्स मीटर? पीपल्स मीटर सलमान दानिश हैं, इनकी एजेंसी का क्या नाम है? मीडिया लॉजिक, आई गेस मीडिया लॉजिक। सलमान दानिश की एजेंसी का नाम क्या है? मीडिया लॉजिक ही है जहाँ तक मुझे याद है, सलमान दानिश, मीडिया लॉजिक, मीडिया लॉजिक, LOGIC, अप्लाई मत करना। तो मीडिया पढ़ेगा। क्या कर रहा है मीडिया में? अच्छा, तो ये इस वक्त syndicated होती है स्टडी, all the channels, TV channels subscribe to it, so as the media planning agencies. Why do channels subscribe to it? ताकि उनको पता चले कि हमारा कंटेंट कितने लोग देखते हैं और कौन सा तो reach पे है।